नमस्कार। निखिल ज्योतिष केंद्र में मैं पंडित श्री ज्ञान रंजन दर्जी आपका स्वागत करता हूं। आज हम साधना के ऊपर, साधक के ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर चर्चा करेंगे। साधक किसको बोला जाता है? साधना क्या होता है? जब क्या होता है? तब क्या होता है? ये सब आपको जानने की बहुत जरूरत है। मैं तो ये पहले बोल रहा हूं कि हर किसी के जीवन में साधना अनिवार्य है। साधना बहुत प्रकार के होते हैं। हम जो सोचते हैं, मान लीजिए कि मैं कोई एक सिंगर बनना चाहता हूं, तो मुझे साधना करना पड़ेगा, उस गाने को रियाज करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। ये मेरा साधना हुआ। क्रिकेट में जैसे सचिन तेंदुलकर खेलने गए तो वो भी उसका प्रैक्टिस करते रहे, वो उनका साधना है। तानसेन जब तबला बजाने गए तो उनको भी वो चीज करना पड़ा, वो भी उनका साधना था। पर जो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं वो कभी साधना में सफल हो ही नहीं सकते। संकल्प शक्ति का बहुत जरूरत होता है उसमें। हाँ, मैं ये करके दिखा सकता हूं, कर सकता हूं, कोशिश करके देखता हूं। जो सोच लेता है वो पीछे ही हट जाता है। अगर आपको समुद्र में फेंक दिया जाए तो आप कोशिश करेंगे, तैरने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि हाथ छोड़ देंगे, पैर छोड़ देंगे और बोलेंगे कि मुझे तो तैरना ही नहीं आता, मैं छोड़ दूंगा, मैं तैरूंगा नहीं। तो यहां आप डूब जाएंगे वहीं पे। अगर किसी चीज को आपको पाना है तो उसके लिए आपको साधना करना पड़ेगा, चाहे मंत्रात्मक हो, तंत्रात्मक हो, हठ योग में हो, कुंडली योग में हो, ध्यान योग में हो, धारणा में हो, समाधि में हो, कुछ भी हो, आपको करना ही पड़ेगा। या महाविद्या तंत्र साधना करना पड़ेगा आपको। पहले आपको देखना कि आपका एम क्या है लाइफ में, क्या आप बनना चाहते हैं, आपका अचीवमेंट क्या है। अचीवमेंट एक गोल बनाइए। आप करना क्या चाहते हैं। छोटा बच्चा को पूछते हैं तो बोलते हैं कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बोलता है मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, कोई बोलता है आईएफएस बनना है। किसी लड़के को पूछते हैं नहीं मुझे अच्छी लड़की मिल जाए, मुझे शादी करना है, अच्छा नौकरी मिल जाए, अच्छा घर हो, द्वार हो, धन धान्य ऐश्वर्य समृद्धि सब कुछ मुझे प्राप्त हो। ये सब भी लोग बोलते हैं। बोलने से कुछ नहीं होगा और कोई पंडित आपका भाग्य चेंज नहीं कर सकता। सिर्फ सद्गुरु, जिनका मूलाधार से सहस्रार संपूर्ण जागृत हो और उनके शरीर में महादेव का वास हो, जिनके पास बैठने से आपके मन में प्रफुल्लता आए और आप उनसे जुड़े रहे और उनसे ज्ञान मिले, वही गुरु होता है। गुरु का मतलब ज्ञान ही होता है, जो ज्ञान प्रदान करे और अपने शिष्यों को सही मार्ग दिखाए, जिससे कि शिष्य जाके गुरु बन पाए। गुरु शिष्य नहीं बनाता है, गुरु अपने तुल्य शिष्य गुरु ही बनाता है। ऐसे तो बहुत शिष्य हैं, पर आपको अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा? साधना। और साधना जो होता है, जो साधना में आगे बढ़ता है, चाहे मान लीजिए बगलामुखी का साधना कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि बगलामुखी मेरे शरीर में स्थापित हो और उसका ज्ञान मुझे गुरुजी से मिले। गुरुजी मुझे देते हैं और मैं जो लय, जो भाव, जो व्यक्त होता है, मैं उसमें अगर बगलामुखी का साधना करता हूं, उसमें से अगर मुझे कोई साधना में सिद्ध मिलता है, तब जाके मेरा साधना सफल हुआ। मुझे धन चाहिए, अखंड लक्ष्मी। अगर आपको लक्ष्मी मिल जाए और मान सम्मान कुछ ना हो तो कोई फायदा भी नहीं है। इसीलिए अष्टलक्ष्मी का भी बहुत जरूरी होता है। धन, धान्य, ऐश्वर्य, समृद्धि, गृह, संतान सब आता है। लक्ष्मी है, घर बना नहीं पा रहे, पैसा है, जमीन खरीद नहीं पा रहे हैं, इसमें लक्ष्मी का अभाव हो गया। अष्टम लक्ष्मी में से आपके पास गृह लक्ष्मी है ही नहीं, शादी कर लिए बच्चा नहीं हो रहा है, संतान लक्ष्मी का अभाव है आपके पास में। तो ये सब आपको कैसे मिलेगा? सिर्फ साधना से ही मिलेगा। जब साधयति तत्पायति। और आपके पास जो गुरु आपको जो मंत्र देते हैं, उस मंत्र में उतना क्षमता है कि आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा। क्योंकि लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है, मंत्र अधीनश्च देवता, मंत्र के अधीन में देवता होते हैं। इसीलिए तो देखिए
रावण भी जाके हिमालय में जटाटवी गलत जुड़ प्रवाह पावित स्थल गले वलंब लंबितांग भुजंग तुंग मालिकाम, ये बोल के शिव को उठा के वहां से ले आने की वो कोशिश किए थे। वही होता है, वो संकल्प शक्ति होता है, वो दृढ़ता होता है अपने शरीर में, अपने मन में। यहां से आप सोचिए, यहां से मत सोचिए, पूरा मेंटली आप सोचिए कि मुझे करना क्या है। एक बार संकल्प शक्ति आप दृढ़ करके देखिए। मेरे गुरुजी हो या आप मेरे पास भी आते तो मैं आपको उतना तक पहुंचाऊंगा, जरूर पहुंचाऊंगा आपको। ये मेरा चैलेंज है आपसे। पर मैं मार्ग दूंगा, ज्ञान दूंगा, पर करना आपको ही है। इसमें सोचने वाली और कुछ बात नहीं है। एक बार आप फाइनल कर लिए, हाँ मुझे ये साधना करना है, उसमें सफलता पाना है, चाहे परिवार क्लेश हो, चाहे नौकरी का व्यापार को उन्नति हो, या कुछ भी हो, मैं बताने के लिए रेडी हूं आपको। आपका संकल्प शक्ति और दृढ़ता होना चाहिए, और सदगुरु के ऊपर उतना विश्वास होना चाहिए कि गुरु का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और मैं कुछ भी कर सकता हूं या कर सकती हूं। एक चीज को बार बार करना ही साधना कहा जाता है, और वो चीज जो करता है वही साधक होता है। और जो महाविद्या का साधना करते हैं, चाहे महाविद्या बगलामुखी हो, धूमावती हो, छिन्नमस्ता हो, कमला हो, मातंगी हो, काली हो, तारा हो, षोडशी हो, भुवनेश्वरी हो, या छिन्नमस्ता हो, उनके शरीर में एक ओज आता है, उनके चेहरे पे ग्लेज निकलता है, एक आभा निकलता है, जिसको देख के अच्छे अच्छे लोग, तांत्रिक लोग भी पहचान जाते हैं कि हाँ कोई साधक है। वो ताकत भी आपके शरीर में आना जरूरी है, तब जाके आप इस कलयुग में इस समाज के सामने आप खड़े हो पाएंगे, एक चैलेंज के साथ खड़े हो पाएंगे। अगर कहीं भी आपको पहुंचना है तो टॉप में पहुंचिए, अद्वितीय बनिए, अद्वितीय, दूसरे नंबर पे एक नंबर पे आना चाहिए आपको। और ये गुरुजी मुझे भी बता के गए हैं। और साधना एक ऐसा मार्ग है जिसमें आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं गारंटी और चैलेंज के साथ बोलता हूं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इसमें आपका लय और दृढ़ता का और संकल्प शक्ति का ही जरूरत है। एक बार फाइनल कर लिए, करना है मतलब करना है, ये ही आपको करना पड़ेगा। पीछे हट के मत कभी मत देखिए। अपने गुरु के ऊपर विश्वास करके, गुरु जो मंत्र देते हैं उस मंत्र के ऊपर विश्वास करके आप आगे बढ़ जाइए। फिर देखिए आगे चमत्कार ही होगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कि आपके मंत्र के माध्यम से और आपके ध्यान और धारणा के माध्यम से आपका सॉल्व नहीं हो सकता। सब कुछ आपके हाथ में पॉजिटिव आएगा और एक दिन सफलता आपके कदम चुमेगी। आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे डायरेक्टली फोन करके पूछ सकते हैं। राह दिखाने के लिए गुरु के आशीर्वाद से मैं यहां बैठा हुआ हूं। इसी के साथ मैं विदाई लेता हूं। नमस्कार।